टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 5 सैलानियों को लेकर जा रहे टाइटन सब का गायब होना और विनाशकारी विस्फोट हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली घटनाओं में से एक रहा है। इस घटना ने जहाज की सुरक्षा के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए और लोग 1912 में डूबे जहाज के अवशेषों को देखने के लिए बड़ी गहराई तक जाते हैं, वो भी इस पनडुब्बी के सहारे ये सामने आया। 10 समुद्री जहाज हैं जो 4000 मीटर या उससे ज्यादा की गहराई तक पहुंच सकते हैं और टाइटन ओशन गेट के स्वामित्व में था। एक रिपोर्ट के अनुसार एकमात्र ऐसा उत्पाद टाइटन जिसे किसी नियामक संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। ओशन गेट को उद्योग एक्सपर्ट्स और एक वरिष्ठ कर्मचारी दोनों ने पहले ही उसकी सुरक्षा को लेकर चेता दिया था कि वो असुरक्षित हो सकता है, लेकिन किसी ने नहीं मानी। फिर भी 3700 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक के मलबे की यात्रा दुनिया में सबसे लोकप्रिय और खतरनाक अभियानों में से एक है। टाइटैनिक के डूबने के 75 साल बाद खोजे गए मलबे को अब तक लगभग 250 से भी कम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से देखा है। उनमें से एक फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून है, जिनकी जहाजों के मलबे में रुचि ने उन्हें टाइटैनिक फिल्म बनाने के लिए प्रेरणा दी। इसने 1998 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर भी जीता था। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार निर्देशक ने टाइटैनिक के मलबे तक खुद 33 गोते लगाए हैं। 1995 में वो पायलट डॉक्टर अनातोली और एक रूसी इंजीनियर के साथ तीसरी बार पनडुब्बी के सहारे गोता लगा रहे थे। उन्हें अप्रत्याशित रूप से समुद्र तल पर रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा था। कैमरून ने अपनी 2009 की जीवनी द फ्यूचरिस्ट में याद करते हुए ये लिखा है कि अनातोली ने कहा, ओह नहीं, कुछ ऐसा जो आप कभी भी एक पायलट को कहते हुए सुनना नहीं चाहेंगे। और हमने एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। तेज धाराओं ने सबकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी और उनकी बैटरियां भी लगभग खत्म हो गई थी। चालक दल ने गोता लगाना बंद कर दिया, लेकिन समुद्र तल पर जाने की बजाय जहाज ऊपर उठना बंद कर चुका था और वापस सबमरीन डूब रही थी। कैमरून और उनके दल ने दोबारा प्रयास करने से पहले आधे घंटे तक इंतजार भी किया, लेकिन पनडुब्बी 80 फीट पर रुक गई। हालांकि पानी की धारा उन्हें टाइटैनिक से दूर उड़ाती रही। अपने तीसरे प्रयास में चालक दल ने पनडुब्बी को 80 फीट के निशान से ऊपर उठते हुए और लगभग शून्य तापमान से दूर देखा और 5 घंटे बाद सतह को तोड़ दिया। पिछले कुछ अभियानों में भी ऐसी ही चीजें देखने को मिली, जहां पर ये पता लगा था कि टाइटैनिक के मलबे को देखना खतरनाक साबित हो सकता है। 1991 में कनाडाई समुद्री चिकित्सक डॉक्टर जो मैकेनीज ने न सिर्फ जैविक और भूवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए बल्कि आईमैक्स फिल्म में मलबे को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। पूरे अभियान के दौरान 2 रूसी पनडुब्बियों ने 17 गोते लगाए, लेकिन आखिरी में एक खराबी आ गई। मलबे को शूट करने के बाद शोधकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि फंस गया है। एक दूसरी सबमरीन जो उनकी मदद के लिए आई थी, उसने देखा कि बाई लैंडिंग स्किड तारों के ढेर के नीचे फिसल गई थी। इसके बाद इसने उन्हें उस उलझन से बाहर निकलने के तरीके के बारे में दिशा निर्देशित किया। मैकेनीज ने टाइम्स रेडियो को बताया था कि हमारे पास वो दूसरा पायलट, दूसरा आत्म बचाव क्षमता थी, इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली थे, यानी कि उस पार वो बच गए। वहीं माइकल गुइलेन ने भी 2000 में टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने का फैसला किया था। ऐसा करने वाले 88 सालों में वो पहले रिपोर्टर बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके अपने जहाज के अगले हिस्से और जहाज के पिछले हिस्से के बीच मलबे के क्षेत्र को पार किया, गुइलेन ने पाया कि वो तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। कैमरून के दल की तरह वो भी गहरे समुद्र की अप्रत्याशित धाराओं में से एक में फंस चुके थे। 1 सेकंड के बाद उन्होंने बताया कि हमारा सब टाइटैनिक के प्रोपेलर से टकरा गया। उन्होंने बताया था कि मुझे टक्कर का झटका महसूस हुआ था और कुछ मलबा हमारे सब के ऊपर गिरा था, जिससे पोर्ट होल से मेरा दृश्य अस्पष्ट हो गया था। वहीं गुइलेन ने बाद में अपनी एक किताब बिलीविंग इज सीइंग में लिखा है कि इससे पहले कि हम फिर से अपनी सबमरीन को ऊपर ला पाते या फिर सबमरीन ऊपर उठना शुरू हो पाती, उन्होंने काफी घंटों तक गहराई में वक्त बिताया, यानी कि उन्होंने भी बहुत करीब से मौत को देखा, हालांकि वो बच गए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की